गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस या जो सिविक्स है उसका पार्ट हम पढ़ रहे थे और उस पार्ट में जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, उसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और एक अच्छी जो परिभाषा है लोकतंत्र की वो दी अब्राहम लिंकन ने, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। और आज के समकालीन विश्व में बहुत से ऐसे देश जो हैं वो लोकतांत्रिक पद्धति को क्यों अपना रहे हैं, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया। और एक चीज़ और देखी कि जो सरकारें होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो लोकतांत्रिक सरकार और एक गैर लोकतांत्रिक सरकार। आज जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक उसमें हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार, और लोकतांत्रिक सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमने लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ने का प्रयास किया है। जैसे लोकतंत्र की विशेषता में हमने देखा कि जो शासक होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, वोट के द्वारा चुना जाता है। यानी जनता अपने जो मतदान होता है उसमें वोट डालती है और वोट के द्वारा अपने शासक को चुनती है। और जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष ढंग से होता है। चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। तो कहीं ना कहीं ये विशेषताएं हमने देखी, 6-7 विशेषता ऐसी थी जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है, जिससे लगता है कि हाँ, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहाँ पर लोकतंत्र इन विशेषताओं को लेकर खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। इसीलिए बहुत से देश आज लोकतंत्र जो सरकार है उनकी ओर उनका रुझान ज़्यादा है। दूसरी तरफ गैर लोकतांत्रिक सरकार है या राजतंत्रात्मक है जहाँ पर राजा का शासन है, तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? राजा के ऊपर डिपेंड करता है। और लोकतंत्र में जनता अपने शासक को चुनती है और शासक जो है वो जनता के लिए कार्य करता है, जनता के ऊपर शासन करता है। लेकिन जो सारी शक्ति है वो किसके हाथ में निहित है? जनता के हाथ में निहित है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषताओं के बाद में है इसका नुकसान। यानी कि जो लोकतंत्र है उसका नुकसान क्या है। भाई फायदा हमने देख लिया, उसकी विशेषता हमने देख ली, अब हम लोकतंत्र का क्या देखने जा रहे हैं? नुकसान। देखो सबसे पहला है नुकसान यानी कि जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, जिससे स्थिरता पैदा होती है। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उसमें लोकतंत्र का पहला नुकसान क्या है कि इसमें जो नेता होते हैं, जो शासक होते हैं, जिनको जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं या जनता चुनती है, वो नेता क्या है? बदलते रहते हैं। कैसे? भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो सरकार का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के बाद में सरकारें बदलती रहती है, शासक बदलते रहते हैं। तो एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि 5 वर्ष के बाद में जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, जिससे स्थिरता पैदा होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को आप कार्य कर रहे हैं और उसमें अगर समय ज़्यादा लग गया, लेकिन 5 साल सरकार कार्य करेगी तो पता नहीं अगली बार वो उम्मीदवार जीत के आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक समस्या रहती है कि यहाँ पर स्थिरता पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नेता या शासक होते हैं वो बदलते रहते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं है, जो राजा है वही राजा है। राजा का बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया। लेकिन लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में जनता अपने मतदान के द्वारा अपने शासक को बदल सकती है और बदला भी है। ऐसा हुआ भी है, जो एक बार मतदान से जीत गया जरूरी नहीं अगली बार वो जीतेगा ही, उसे हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। इसीलिए ये एक सबसे बड़ा नुकसान है लोकतंत्र का पहला कि यहाँ पर चुनाव के बाद में
कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेता हैं वो बदलते रहते हैं, जिससे स्थिरता पैदा होती है। दूसरा क्या कहता है? बहस होने से फैसले में देरी। देखिए, आप अगर देखें तो कोई भी अगर संसद में बिल पास करना है या कोई कानून पास करना है तो उसके लिए वो प्रस्ताव लाया जाता है। आप प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और फिर उस प्रस्ताव के ऊपर क्या होती है? बहस होती है, लंबी बहस होती है, चर्चा होती है, और उस चर्चा में इतना वक्त लग जाता है, इतना समय लग जाता है कि वो कानून नहीं बन पाता है, जनता के ऊपर लागू नहीं हो पाता है। इसलिए फैसले में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। यानी कि कोई भी कानून का निर्माण अगर हम कर रहे हैं या कोई भी प्रस्ताव आप ला रहे हैं तो डायरेक्ट कभी भी कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होता है। पहले सबकी नज़र में रखा जाता है, फिर देखा जाता है कि ये जनता के हित के लिए कितना है, जनता के हित के लिए होगा या नहीं होगा, जनता के लिए सही होगा कि नहीं होगा, आम नागरिक के लिए सही है या नहीं है। उन सभी चीज़ों को देखा जाता है उसमें, और फिर अगर लगता है कि हाँ ये सही नहीं है तो संसद में क्या होते हैं? पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। इस पक्ष और विपक्ष के बीच में फिर बहस होती है। पक्ष अपना पक्ष रखता है, विपक्ष अपना पक्ष रखता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। बहुत से ऐसे मुद्दे आए हैं संसद में या लोकतांत्रिक सरकारों में जहाँ पर कानून बनने से पहले उसके ऊपर लंबी बहस होती है, और कभी कभी इतनी बहस लंबी चली जाती है कि उसको कानून बनने में देरी हो जाती है। कोई भी योजना आप लेकर आ रहे हैं तो पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार हो जाती है। तकरार की वजह से क्या होता है कि वो कानून नहीं बन पाता है। अभी ताज़ा देखिए, राम मंदिर का मुद्दा चाहे 370 का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों के ऊपर काफ़ी लंबी बहस चलती थी। पहले बहुत लंबी बहस चलती थी, इतनी देरी हो गई, डिसीजन बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बहस की वजह से इन निर्णयों में क्या हो गई? देरी हो जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, इसमें नुकसान है कि लंबी बहस की वजह से फैसले में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। अब तीसरा है, लोगों के हितों का पता नहीं होता। लोगों के हितों का पता नहीं होता तो खराब फैसले लिए जाते हैं। यानी कि अगला टॉपिक क्या है कि देखिए, जो शासक होता है वो जीत के जाता है, और कभी कभी ऐसे शासक आ जाते हैं जिन्हें लोगों का किस चीज़ में हित है, किस चीज़ में हित नहीं है, इन सभी चीज़ों का उसको पता नहीं होता। इसीलिए कभी कभी जनता के हित में खराब फैसले ले लिए जाते हैं, तो वो किसको नुकसान करता है? जनता को नुकसान करता है। तो ये एक बहुत बड़ी नुकसान है कि जनता ने अपने शासक को वोट के द्वारा विजयी बना दिया, जीता के भेज दिया। अब वो शासक वहाँ चला गया, वो शासन कर रहा है, लेकिन उसे जनता के या लोगों के हित होते हैं उनका पता नहीं होता। कभी कभी जनता के हितों का पता नहीं होने की वजह से वो क्या लेता है? जनता के लिए खराब फैसले ले लेता है। तो ये एक प्रकार का नुकसान है। और अब चौथा है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये चौथा पॉइंट ही है, चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होती है। चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण व खर्चीली। यानी कि जब चुनाव होते हैं, आपको पता है कि चुनाव आयोग है भारत में, वो हर 5 वर्ष में चुनाव करवाने का कार्य करता है, और हर 5 वर्ष में
मतदान होता है, 2 बार मतदान होता है। वैसे सरकार को बनाने के लिए राज्य की जो विधानसभा या विधान परिषद हो उनके लिए, या फिर जो केंद्र सरकार होती है उसके लिए, लोकसभा या संसद के लिए जो चुनाव होता है लोकसभा के लिए, तो वो 2 बार होता है, राज्य की विधानसभाओं के लिए और केंद्र सरकार के निर्माण के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है चुनावी लड़ाई। बहुत से प्रतिनिधि चुनाव में लड़ते हैं, खड़े होते हैं, जनता उनके पक्ष में मतदान करती है, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। चुनावी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई व खर्चीली है। देखा होगा आपने कि चुनाव के दिनों में या चुनाव के दौर में कितना पैसा उम्मीदवार खर्च कर देते हैं। करोड़ों रुपए जनता प्रचार में खर्च कर देती है, जो कि चुनाव आयोग एक सीमा निर्धारित करता है कि आप इतने रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो उम्मीदवार होते हैं वो जीतने के लिए धन बल और भुजबल इन सभी का प्रयोग वो करता है। इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है लोकतांत्रिक सरकारों का या लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं उसमें सरकार बनने के लिए या उम्मीदवार को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, नशे के रूप में मान लीजिए, पैसे के रूप में मान लीजिए। तो ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो बड़ी खर्चीली प्रणाली है, जिसमें जितने भी उम्मीदवार होते हैं मतदान को खरीदते हैं पैसों के द्वारा, शराब यानी नशे के द्वारा। अगर कोई इनसे भी नहीं मानता तो उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती की जाती है, मारपीट की जाती है। तो चुनाव आयोग जो एक नियम बना देता है कि आप इतने रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसके विपरीत जो उम्मीदवार होते हैं वो करोड़ों रुपए के रूप में चुनाव में खर्च कर देते हैं। और इसका पूरा भार सरकार बनने के बाद में किसके ऊपर आता है? जनता के ऊपर, टैक्स के रूप में, महंगाई के रूप में। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण तो है लेकिन अत्यधिक खर्चीली भी है। तो आपने देख लिया लोकतंत्र के नुकसान, कि लोकतंत्र के फायदे भी हमने देख लिए, विशेषताएं देख ली हमने, विशेषताएं देखी है, लेकिन इसके नुकसान हमने देख लिए। क्या नुकसान देखा है? नेता बदलते रहते हैं हर 5 वर्ष में, जिससे स्थिरता पैदा हो जाती है। किसी भी कानून को बनने से पहले उसके ऊपर क्या होती है? बहस होती है, तीखी नोक झोंक होती है, और तीखी नोक झोंक अगर होती है तो उसके फैसले में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। तीसरा है लोगों के हितों का पता नहीं होता तो खराब फैसले लिए जाते हैं, यानी कि जो शासक जीत कर जाते हैं उन्हें कभी कभी लोगों के हित का क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जनता तक वो टच ही नहीं हो पाते हैं, जनता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता है कि कौन सा फैसला जनता के हित के लिए है या नहीं है। और उसके बाद में जो चुनावी लड़ाई होती है वो महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। करोड़ों रुपए तक इसमें खर्च किए जाते हैं जीतने के लिए, और फिर ये सारा रुपया किससे वसूल किया जाता है? जनता से वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? लोकतंत्र के नुकसान। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब अगला जो टॉपिक है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क या फिर इसके फायदे। अगला टॉपिक क्या है? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। हमने इसकी विशेषता देख ली, इसके नुकसान देख लिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में है, या तर्क दे रही है कि हाँ लोकतंत्र से हमें इस चीज का फायदा होता है। पहला है यह पद्धति दूसरों से बेहतर है, यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में पहला तर्क क्या है? क्या कहता है कि यह पद्धति दूसरों से क्या है? बेहतर है, क्योंकि
लोकतंत्र में शासक ज्यादा जवाबदेही होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में शासक ज्यादा जवाबदेह होते हैं। यानी कि पहला तर्क क्या दिया है फायदे का, कि यह पद्धति जो लोकतांत्रिक पद्धति है वो ज़्यादा असरदार है, बेहतर है अन्य से। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जो शासक जनता के द्वारा चुन के जाते हैं ना, वो जनता के लिए क्या है, जवाबदेह है। कोई भी गलती हो जाती है, कमी हो जाती है, जनता उससे जवाब मांग सकती है। राजा ने गलती कर दी तो राजा से कोई नहीं मांगेगा, लेकिन जिस जनता ने अपने शासक को विजयी बनाकर भेजा है तो वो शासक अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता के लिए सोचेगा, जनता के विकास के लिए सोचेगा, जनता के विकास के लिए कार्य करेगा। अर्थात पहला जो तर्क है वो क्या है कि यह पद्धति दूसरों से क्या है, बेहतर है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति में जो शासक होता है वो ज़्यादा जवाबदेह होता है, जनता के प्रति जवाबदेह होता है। और अगर जवाबदेह नहीं होगा तो 5 साल बाद चुनाव होगी तो जनता उसे बता देगी कि आपने अगर जनता के हित के लिए कार्य नहीं किया है तो जनता अब आपको जीत कर नहीं भेजेगी आगे। ठीक है, तो पहला जो पक्ष था वो क्या था कि यह पद्धति दूसरों से बेहतर है, लोकतंत्र में शासक ज़्यादा जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र में दूसरा है, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। यानी कि लोकतंत्र में जो उम्मीदवार जीत कर जाते हैं वो अपनी जनता के लिए या अपनी प्रजा के लिए अन्य जो शासन होते हैं, अन्य जो गैर लोकतांत्रिक शासन है, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। यानी कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना हो जाती है। यानी कि लोकतंत्र में जो उम्मीदवार जीत कर जाते हैं या जो शासक जीत के जाते हैं वो अपनी जनता के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या अच्छा है जनता के लिए और क्या बुरा है, इन सभी चीज़ों का वो बेहतर निर्णय कर जाते हैं। यानी कि अच्छी बात और बुरी बात उसके ऊपर सहमति बन जाती है। यानी कि लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे? लोकतंत्र में जैसे जनता के हित के लिए चीज़ कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उस बहस में पता लग जाता है कि ये चीज़ जनता के लिए अच्छी है या नहीं है, गलत है तो ये हमें चुनना नहीं है, अच्छा है तो इसका हमें पक्ष रखना है। तो लोकतंत्र हमेशा बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है और हमें किसकी परख करना सिखाता है, अच्छी बात की और बुरी बात की। क्यों? कोई भी नेता अपनी जनता के लिए बुरी बात का पक्ष नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि फिर चुनाव होंगे और अगर फिर से चुनाव हुए तो जनता को वो बात याद रह गई कि भाई इस शासक ने हमारे हित के लिए कार्य नहीं किया, हमारे लिए अच्छी बात नहीं सोची, तो उसको हरा देंगे। इसीलिए लोकतंत्र जो बेहतर निर्णय की क्षमता होती है उसको लेने की संभावना को बढ़ाता है। यानी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तीसरा है, लोकतंत्र लोगों के सम्मान को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा जो पक्ष में तर्क क्या है कि जो लोकतंत्र होता है वह लोगों के सम्मान को क्या करता है, बढ़ाता है। अर्थात कैसे? सभी को समान अधिकार, कानून, ये हो गया। यानी कि तीसरा इसके पक्ष में क्या तर्क दिया गया है कि जो लोकतंत्र है वो लोगों के सम्मान को बढ़ाता है। जहाँ राजतंत्र है वहाँ राजा की वैल्यू ज़्यादा है, राजा है और बाकी सब क्या है, प्रजा है। लेकिन जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहाँ पर लोगों का सम्मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है?
क्योंकि लोकतंत्र में जो भी अधिकार बनते हैं या जो कानून बनते हैं, उन अधिकार और कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या हैं? समान हैं। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र लोगों के सम्मान को क्या करता है? बढ़ाता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं और कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या हैं? समान है। कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई सांसद या एक आम नागरिक सभी के लिए कानून क्या है? समान है। सभी के लिए सजा का प्रावधान समान है, अर्थात कानून की नज़र में सभी क्या है? समान है। तो लोकतंत्र के लिए एक फायदा क्या है, या इसके पक्ष में तर्क क्या दिया गया है कि लोकतंत्र लोगों के सम्मान को क्या करता है? बढ़ाता है। और सम्मान को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि सभी के लिए समान अधिकार और कानून की नज़र में सभी क्या है? समान है। और तीसरा है, चौथा है, इसमें हमें अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलता है। यानी कि लोकतंत्र में अगर कोई नेता है या एक आम पब्लिक है, वो अगर गलती कर रहा है तो उसे अपनी गलती को सुधारने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि नेता या शासक ये जानता है कि अगर मैंने जनता के हित के लिए कार्य नहीं किया, कुछ गलत कर दिया, तो इसका खामियाजा मुझे अगले चुनावों में मिल जाएगा। जनता की बात करें, जनता पैसों के प्रलोभन में या नशे के प्रलोभन में आकर गलत उम्मीदवार का चयन कर लेती है। भाई पैसे के लालच में मैंने अपना वोट बेच दिया, गलत उम्मीदवार का मैंने चयन कर लिया। अब गलत उम्मीदवार का चयन कर तो लिया, लेकिन वो गलत आदमी है तो जनता के हित के लिए वो नहीं सोचेगा। लेकिन जनता को इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई मेरे हितों के लिए ये कार्य नहीं कर रहा है, तो अगले चुनाव में उसे उस चीज़ की गलती का एहसास हो जाएगा कि हाँ यार, उस समय मैंने गलती की थी, मेरी एक गलती से ऐसा शासक जनता को मिला जिसने जनता के कल्याण और जनता के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। तो अगले चुनाव में जनता या जो शासक है वह अपनी गलती में सुधार कर सकता है। और कोई भी शासक जीत के जाता है तो उसको ये करना होता है कि वो अपनी पूरी जनता या प्रजा, जिस प्रजा ने उसे वोट देकर विजयी बनाया है, या उसके क्षेत्र की जो भी प्रजा है, जनता है, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, उसके लिए मैं कार्य करूं, उनके विकास के लिए मैं कार्य करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आगे आने वाले समय में जो मैंने गलती की है उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ सकता है। और जनता भी क्या है? समझदार है, वो जानती है कि वही व्यक्ति आगे जाएगा, जीतेगा, जो जनता के हित और कल्याण के लिए कार्य करता है। तो चौथा जो तर्क है वो क्या है? इससे हमें अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है राजा बन गया, राजा गलती कर दिया तो उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, फिर उसका बेटा राजा बन गया, वो गलती कर रहा है तो उसको कोई बोल नहीं सकता। लोकतंत्र में तो क्या है, एक बार अगर किसी शासक ने गलती कर दी तो ठीक है, 5 साल बाद में फिर से चुनाव है, हम तुझे हराकर उस गलती का सबक सिखा देंगे। और जनता अगर गलती कर रही है, अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुन रही है जो पैसे के बल पर या नशे के बल पर जीत के जा रहा है और फिर वो जनता के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो जनता भी अपनी गलती को मानेगी, अगली बार इस प्रकार का चयन नहीं करेगी। तो लोकतंत्र में सबसे मजबूती का कारण यही है, इसके पक्ष का, फायदे का कारण, कि इसमें हमें जो अपनी गलती होती है उसको सुधारने का अवसर मिल जाता है। तो ये था लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और उसके फायदे, कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं कि यह पद्धति दूसरों से क्या है? बेहतर है। लोकतंत्र में शासक ज़्यादा जवाबदेही होता है, राजा को कोई जवाब पूछने वाला नहीं है। राजा तो शासक है, राजा है, राजा ने जो कह दिया वो हुक्म है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जो भी शासक होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो भी व्यक्ति होते हैं या शासक होते हैं वो लोकतंत्र में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, और जो सही चीज़ होती है वही जनता तक पहुंच पाती है। उसके बाद में लोगों के सम्मान को बढ़ाता है। लोकतंत्र क्या है?
लोगों के सम्मान को क्या करता है, बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और कानून के समक्ष सभी समान है, ये दर्जा प्राप्त है। और उसके बाद में इसमें हमें अपनी गलती सुधारने का अवसर प्राप्त होता है, अवसर मिल जाता है। मैंने गलती की है तो अगली बार मैं गलती को सुधारूंगा, जनता की नज़रों में अच्छा बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और उसके फायदे, और उससे पहले हमने देखा था लोकतंत्र के नुकसान कि लोकतंत्र के पीछे क्या क्या नुकसान है। यानी कि लोकतंत्र का नुकसान क्या है, नेता बदलते रहते हैं, इससे क्या हो जाती है, स्थिरता पैदा हो जाती है। नेता बदल रहे हैं, फिर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, फिर नेता बदल रहे हैं, तो एक व्यक्ति थोड़ा समय अगर मिल जाता है तो वो उन चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन लोकतंत्र का नुकसान क्या है कि इसमें जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। फिर कोई भी डिसीजन आ रहा है तो उसके ऊपर लंबी बहस चलती है, बहस चलती है तो निर्णय आने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। लंबी बहस से निर्णय के आने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। इसमें लोगों के हितों का पता नहीं चलता है, लोगों के हितों का पता नहीं चलता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उनके लिए सही है क्या उनके लिए गलत है। और जो चुनावी लड़ाई होती है वो महत्वपूर्ण है और बड़ी खर्चीली होती है और भ्रष्टाचार को क्या करती है, बढ़ावा देती है। नुकसान बता रहा हूँ मैं लोकतंत्र का कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। क्यों? क्योंकि जितने भी शासक होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो पैसे के बल पर चुनाव लड़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर उसका भार किसके ऊपर आके गिर जाता है, जनता के ऊपर गिर जाता है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है आज कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों में। आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो था लोकतंत्र के होने वाले नुकसान और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और उसके फायदे। अगला टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है।